गोपालगंज पुलिस ने गोली मारकर सीएचपी संचालक से लाखों रुपए लूट की असफल कोशिश करने वाले गिरोह का उद्भेदन कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में लूट गैंग के 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस, लूटी गई बाइक, लूटे गए 4 मोबाइल और मीरगंज में चोरी किए गए लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक सामान को सकुशल बरामद कर लिया है। गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने बताया कि इस लूट गैंग में बीटेक का एक छात्र भी शामिल है, जो बीटेक की पढ़ाई के बाद आपराधिक वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी मीरगंज और हथुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बीते 16 जुलाई को फुलवरिया के जटहा गाँव में सीएसपी संचालक को लूटपाट के दौरान गोली मार दी गयी थी। गोली मारने के बाद अपराधी सीएसपी संचालक का रुपयों से भरा बैग और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए थे। इन अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा वारदात में शामिल 5 अपराधियों को हथुआ और मीरगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा इसके पूर्व भी सिवान में हथियार के बल पर बाइक की लूट की गई थी। इसके अलावा मीरगंज में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 लूट कांड और एक चोरी की वारदात का उद्भेदन करने का दावा किया है। एसपी आनंद कुमार ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों को सुंदरम कुमार, सत्यम कुमार, विवेक सिंह, कुलदीप कुमार और अफजल शामिल है। ये सभी 5 अपराधी किसी भी लूट की वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद पैसे को आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने हथियार के सप्लाई करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसपी आनंद कुमार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अर्थात 16 जुलाई को फुलवरिया थाना में एक जटहा बाजार है, वहाँ पे एक सीएसपी संचालित है और उस सीएसपी पे कुछ लोग लूट करने पहुँचे और लूट करने में असफल रहे। लेकिन उसके दौरान उन्होंने जो सीएसपी का संचालक था उसको 2 गोलियां मारी और उसके बाद जो सीएसपी संचालक थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। और इस घटना में जितने भी शामिल अपराधी थे उनके पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें डीएसपी हथुआ श्री नरेश कुमार और इंस्पेक्टर एसटीएफ शर्विंदर, इंस्पेक्टर मीरगंज अंचल वीरेंद्र और एसएचओ मीरगंज छोटन और सब इंस्पेक्टर मीरगंज नियाज और प्रोबेशनर संग्राम और इसके साथ ही साथ एसटीएफ के 2 हमारे कांस्टेबल रंजीत और छोटेलाल शामिल थे। इन्होंने तब से लगातार इस घटना स्थल पर कुछ उनको क्लू मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। तो यह मामला मीरगंज में 2 हफ्ते पूर्व हुई चोरी से जुड़ा हुआ पाया गया और उसके बाद उस घटना का संदर्भ में जो भी हमारे पास वीडियो उपलब्ध थे उसको खंगाला गया और उसके आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया और 5 अपराधियों को, जिनके द्वारा मीरगंज की चोरी की घटना और फुलवरिया की जो लूट की घटना कारित करने की कोशिश की गई, उस दौरान गोली भी मारी गई, वो घटना, इसके साथ ही साथ सिवान में एक बाइक लूट इनके द्वारा की गई थी। तो उस बाइक को भी हम लोग बरामद किए, जिस बाइक का उपयोग जो फुलवरिया वाली घटना है उसको कारित करने में इन लोगों के द्वारा उपयोग किया गया। इस प्रकार 2 लूट और 1 चोरी की घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। और इसके साथ ही साथ जो सीएसपी स्थल से जो लूटा हुआ बैग, कुछ कागजात और मीरगंज में चोरी हुई थी उसमें जो चोरी किया गया 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप और सिवान में जो बाइक लूट हुआ था उस लूटी हुई बाइक, इन सभी चीज़ों को बरामद किया गया। साथ ही साथ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। आर्म्स की सप्लाई की गई थी उस व्यक्ति को भी, जो 5वें नंबर पर अंकित है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके पास से भी हथियार की बरामदगी हुई है, गोली की बरामदगी। इस प्रकार इस पूरे ग्रुप का जो बैकवर्ड लिंकेज था उसके अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। कहाँ पे कार्रवाई की गई है सर? ये कार्रवाई अलग अलग जगह से हुई है। हथुआ थाना अंतर्गत कुछ कार्रवाई हुई है और मीरगंज थाना अंतर्गत कुछ कार्रवाई हुई है। और चूँकि वहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टीज़ रिकवर हुई हैं तो वहाँ उस सुसंगत धारा में एफआईआर किया गया है और जहाँ पे आर्म्स बरामद हुए हैं वहाँ पे आर्म्स एक्ट की सुसंगत धारा के अंतर्गत एफआईआर किया जाता है। सर, क्या ये प्रोफेशनल अपराधी थे या फिर कुछ और थे? ये पहले इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास, जैसे मैंने बताया, सिवान में इन्होंने एक लूट किया हुआ था और उसके पूर्व का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, 1 महीने पूर्व का ही मिला है। लेकिन ये लोग अपराध की बड़ी बड़ी योजना में
योजना की कोई बना रहे थे और हो सकता है कि भविष्य में और भी बड़ी योजनाएं ये लोग कार्य करते हैं। सर एक इसमें कोई इंजीनियरिंग का छात्र भी है जो पढ़ाई करने के बाद भी अपराध हाँ, करता है? इसमें एक जो ये जो चौथे नंबर पर जिसका नाम है आपके पास कागज़ हमें दिया हुआ है, वो बीटेक किया हुआ है और वो भी इस ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। मास्टरमाइंड कौन है सर इसमें का पूरे ग्रुप? मास्टरमाइंड देखिए 2 लोग हैं और एक नंबर और 2 नंबर पर जो नाम अंकित है वो लोग इसके मास्टरमाइंड हैं इनके द्वारा। और इस संदर्भ में पूरा अच्छे तरीके से साक्ष्यों का संकलन किया गया है और यथाशीघ्र हम लोग कोर्ट में डायरी समर्पित करेंगे, आरोप पत्र समर्पित करेंगे और पूरा साक्ष्य तीनों घटनाओं में हम लोग के पास है, जिसमें इन लोगों का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और जल्द से जल्द इनको सजा दिलाई जाएगी। पहली बार और कहाँ से बीटेक किए थे? भोपाल MP मध्य प्रदेश। तो फिर कैसे अपराध में जुड़े? अपराध में नहीं जुड़ा, वो पहली बात था मेरा। कितने पैसे मिले थे जुड़ने के लिए? पैसे कहाँ, कुछ नहीं, बस यूँ ही अपने मर्जी से जैसे कैसे बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर फिर इस पढ़ाई छोड़ कर नहीं गलती इंजीनियरिंग पूरा हो गया था? जी। तो गोली मारा था? सर मैं ही गोली मारा था। तो कैसे गोली मार दी? कैसे गए तो वहाँ लूटपाट किए और गोली फिर मार दिए? सर ज़्यादा शोर कर रहे थे तो पब्लिक ज़्यादा घेर लिए थे हम लोग को तो। अच्छा, पकड़े जाने का डर था? ठीक है सर। इसीलिए गोली मार दिए? यस सर। और हथियार कहाँ से लाए थे बाबू? सर हम लोग बारात में मटियानी बारात में ऑर्केस्ट्रा में नचाते हैं, हथियार लेकर उससे हम लोग छीने थे। अच्छा, उसे छीन लिए? हाँ। कितना हथियार था तुम्हारे पास? एक सर। और बाकी हथियार कहाँ से आया? सर सिंगल एक ही हथियार से गए थे हम लोग। एक लैपटॉप चोरी किए थे सर। कहाँ से? ITI पास। और उसके बाद एक बाइक छीने थे सर। कहाँ से? सिवान, जिगना ढाला से सिवान जाने थे। और उसके बाद एक पैसे लूट सर। क्या करते थे सब लूट कर? सर ऐसा ही अपने क्या करते थे करके, मतलब क्यों लूटते थे? और साथ में ऐसा दोस्ती मिल गया था उसके चक्कर में।